भाजपा नेता राकेश पाठक ने खनिज विभाग के अधिकारियों पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और ऐशो आराम की जिंदगी के गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। राकेश पाठक के तीखे बयान ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा नेता ने दो टूक में कहा कि खनिज विभाग अब नियम देखने नहीं वसूली करने जाता है। क्रेशर पर अधिकारी दारू के लिए पैसे लेने पहुंच जाते हैं। भाजपा नेता राकेश पाठक ने अफसरों पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग क्रेशर में फीता लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनको नापने की ट्रेनिंग किसने दी या फिर फीता सिर्फ डराने और पैसे ऐंठने का हथियार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इनको नियम कानून नहीं चाहिए, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा दो और सब ठीक है। भाजपा नेता ने खनिज विभाग के अधिकारियों की शानदार लाइफ स्टाइल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों के घरों में महंगी गाड़ियां कहां से आती हैं, लग्जरी सोफे और फर्नीचर किस कमाई से खरीदे जाते हैं, बच्चे महंगे स्कूलों में कैसे पढ़ रहे हैं, दिन में कितने कपड़े बदलते हैं, कौन सा महंगा सामान इस्तेमाल करते हैं और सबसे बड़ा सवाल विदेशों में कहां कहां टूर होते हैं। राकेश पाठक ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इस बयान के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होगा कि खनिज विभाग और प्रशासन इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। क्रेशर पर जाते हैं, दारू के लिए पैसे मांगते हैं, तो माइनिंग डिपार्टमेंट वाले हर क्रेशर पर पहुंच जाती है अपना फीता लेके। इनको क्या ट्रेनिंग दी गई है नापने की? ये कोई तरीका थोड़ी है। इनको पैसे दे दो, इनको पैसे चाहिए। नए नए अधिकारी आ गए, अभी इनकी आय की संपत्ति की जांच कराई जाए ना कि इनके घर में जो जो सोफा पड़े हैं, इनके घर में कितनी महंगी गाड़ी है, इनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, इनकी भी तो आय की संपत्ति की जांच होना चाहिए। दिन में कितने ये कपड़े बदलते हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं, कहाँ कहाँ इनके विदेश में टूर होते हैं, कहाँ मध्य प्रदेश में ये जाते हैं। फर्जी नाप के यहाँ कर देते, कहीं वहाँ कर देते हैं। हमें पैसे दो, नहीं तो हमको आपका गलत लिख देंगे। हमारे छतरपुर जिले के सम्मानीय क्रेशर उद्योग जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के लिए राजस्व देते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी राजस्व देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की ऐसी मंशा है कि हमारे उद्योग सिंगल खिड़की से स्वीकृत हों और सिंगल खिड़की से और सिंगल वार्तालाप से ये आगे बढ़े कार्यक्रम, ताकि सभी को रोजगार मिल सके। और हम लोग ये कैसे उद्योग वाले चोर नहीं बैठे हैं, जो माइनिंग वाले जो समझते हैं कि ये चोर हैं। हम लोग जो क्रेशर वाले 5-5 करोड़ की लागत लगाए हैं, 50-50 लोगों को रोजगार दिए हैं, ड्राइवर को रोजगार दिए हैं, डंपर में टायर डालते हैं तो उनको रोजगार दिए हैं, तो उनका जीएसटी देते हैं। और परंतु जो माइनिंग डिपार्टमेंट वाले हर क्रेशर पर पहुंच जाती है अपना फीता लेके। इनको क्या ट्रेनिंग दी गई है नापने की? क्या आप सीमांकन करने की इनको ट्रेनिंग दी गई क्या? कुछ नहीं, केवल पैसे जाती है। वहाँ क्रेशर पर जाते हैं, दारू के लिए पैसे मांगते हैं। इसका सीमांकन विधिवत हुआ था 15 साल पहले, और अब वो बोल रहे हैं कि भाई किसान ऐप के हिसाब से हम खदान जहाँ खुदी है वहाँ नापेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। इनको पैसे दे दो, इनको पैसे चाहिए। नए नए अधिकारी आ गए, अभी इनकी आय की संपत्ति की जांच कराई जाए ना कि इनके घर में जो जो सोफा पड़े हैं, इनके घर में कितनी महंगी गाड़ी है, इनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, इनकी भी तो आय की संपत्ति की जांच होना चाहिए। दिन में कितने ये कपड़े बदलते हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं, कहाँ कहाँ इनके विदेश में टूर होते हैं, कहाँ मध्य प्रदेश में ये जाते हैं कलेक्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जहां जिसने जहां खुदाई की है, जहां जिनका सीमांकन विधिवत माइनिंग डिपार्टमेंट से की टीम के द्वारा और तहसीलदार महोदय के द्वारा जो सीमांकन किया गया था, वही उसी सीमांकन पर हम लोग खुदाई कर रहे हैं। इनके हिसाब से, इनके ऐप के हिसाब से ये लोग फर्जी नाप के यहाँ कर देते, कहीं वहाँ कर देते हैं। हमें पैसे दो, नहीं तो हमको आपका गलत लिख देंगे।